वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। उस बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया है, जिसका आर्टिकल 2.4 इक्वेशन ऑफ मोशन का आज हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो है वो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि है हमारे पास वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, हम लोगों ने वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम इन 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स के पेयर्स बनाए थे, जिसमें वेलोसिटी और टाइम जो था वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता था, पोजीशन और टाइम जो था वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है, और थर्ड जो हमारे पास पेयर था जो कि पोजीशन और वेलोसिटी का था, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता था। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ असल में है क्या चीज़। ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसके एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वेलोसिटी लिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में भी मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा था। हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे अगर एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ओ है, और जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, और बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो v होगी। अगर हम लोगों ने इस पॉइंट को O का नाम दे दिया गया, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर v होगी, और इस पॉइंट को हम लोगों ने A का नाम दे दिया, जहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास v है। इसको थोड़े साइड पे लिख देंगे। जब हम लोगों ने पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने B का नाम दे दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए हमारे पास O, A और B, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो v होगी। अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल देखिए हमारे पास बन रही है ओ ए और बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? आप लोगों ने मैट्रिक में भी एक फार्मूला पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1/2 और इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ, अब हमारे पास 1/2 ए बी की लेंथ मल्टीप्लाई बाय ओ बी की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो 1/2 ए बी हमारे पास किसके इक्वल है? v के, मल्टीप्लाई ओ बी हमारे पास किसके इक्वल है? टाइम के, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी होगा वो हमारे पास 1/2 वी टी के इक्वल होगा। अब देखें ये 1/2 वी टी किस चीज़ के इक्वल होगा? आप देखेंगे यहाँ पर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो 0 थी, जब वो यहाँ पर गई तो बॉडी की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो v होगी। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी v होगी। अब हम इन दोनों वेलोसिटीज़ का अगर एवरेज लें तो पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर हमारे पास जो बाद में वेलोसिटी बन गई वो v है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास v/2 आ गई, एवरेज वेलोसिटी की इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की इक्वल आ गई, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 की जगह एवरेज वेलोसिटी
1/2 की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी एवरेज, ठीक है। टी हमारे पास वैसे आ गया। अब देखिए आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है, हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा एस इज इक्वल टू वी टी के इक्वल होता है। तो हम लोग ये वी और टी हमें हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वी और टी जो है हमारे पास वो एस की इक्वल है। तो ये वी और टी हमारे पास एस की इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये हमारे पास डिस्टेंस की इक्वल आ गया, ठीक है। ये एरिया हमारे पास डिस्टेंस की इक्वल आ गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके दो फीचर्स आ गए। पहले जब हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हमारे पास ये लाइन ओ ए है, इसकी स्लोप निकाली थी। अब हम लोगों ने जो एरिया है ट्राइंगल का, हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, हाँ वो डिस्टेंस की इक्वल होती है। अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो फीचर्स आ गए कि पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप फाइंड कर सकते थे, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो बन रही है उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्टेंस के इक्वल है, तो हम लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग उन्होंने लिखा है कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रही है। अब देखिए हमारे पास एक कार रोड पे चल रही है। जब हम लोगों ने उस चलती हुई कार को देखा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको वी आई कंसीडर कर लिया। कुछ देर बाद जब वो कार आगे निकल जाती है तब हम उसकी वेलोसिटी को वी एफ कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक कार है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी आई है। कुछ देर बाद जब वो आगे निकल गई तो वो वी एफ बन गई, ठीक है। उस कार की वेलोसिटी वी एफ बन गई। तो हमारे पास उस कार ने कितने टाइम में अपनी वेलोसिटी वी आई से वी एफ की, वो हमारे पास टाइम इंटरवल टी होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी इज सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि हमारे पास अगर वेलोसिटी वी आई से वी एफ होने में 3 मिनट लगे हैं, तो 1 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। 2 मिनट के बाद अगर उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। 3 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बॉडी ने डिस्टेंस एस कवर किया है इन टाइम टी में। तो उन्होंने कहा है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने पहले भी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या चीज़ है, जिसमें हमारे पास सिर्फ ये जो पॉइंट ओ और ए था ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था पॉइंट ए। फिर यहाँ पर जाके जो बॉडी की वेलोसिटी है वो वी एफ होगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस की तरफ, बी से एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास बी डी बन गया। फिर बी से हम लोगों ने जब वाई एक्सिस के अलोंग जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो हमारे पास बी ई बन गया। टाइम इंटरवल टी था। अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने ये पॉइंट सी ड्रा किया, ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास ओ ए और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल है तो हमारे पास ए सी भी टाइम के इक्वल है। तो यहाँ पर हाँ इसलिए हम लोगों ने टी लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है बुक में इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज। अब एस इज इक्वल टू वी टी हमारे पास कैसे आ गया। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैंने अभी पहले समझाया है रफ में, वो इसीलिए समझाया है कि ताकि हम लोग एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी की जो है वी क्रॉस टी को निकाल सकें कि एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी कैसे आ गया। अब देखें एस इज इक्वल टू ग्राफ से उन्होंने कहा है कि इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, यानी कि जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी है।
यानी कि जो डिस्टेंस है उसका वेलोसिटी और टाइम के इक्वल है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये डिस्टेंस है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन दी हुई है अगर डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास फिर ये जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ द फिगर, हमारे पास एक फिगर है ओ ए बी डी, यानी कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिगर है, अगर हम लोगों ने इसका जो एरिया फाइंड आउट कर लिया तो हम मतलब कि हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमारे पास फिगर ओ ए बी डी जो है हमारे पास ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल बन रही है और ओ ए सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। तो हमारे पास ये एक पूरा फिगर है, इस फिगर में हमारे पास ट्राइंगल भी बन रही है और एक रेक्टेंगल भी बन रही है। पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम लोग उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास ए बी सी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इस पूरे फिगर का जो है वो एरिया निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास फिगर कौन सी है, ओ ए बी डी, हमारे पास ये एक फिगर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया। रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी है, ओ ए सी डी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसकी दो साइड्स का एरिया ले लेंगे। अब देखिए या तो हम लोग ओ ए का ओ ए को और ओ डी को प्लस कर देंगे, या डी सी को या सी ए को प्लस कर देंगे, या ओ ए ओ को या ओ डी को प्लस कर देंगे, यानी कि एक साइड हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेनी है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग लेनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक साइड एक्स एक्सिस वाली ली और एक साइड वाई एक्सिस वाली ली। वाई एक्सिस वाली जब साइड ली हम लोगों ने, तो हम लोग ओ ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे ओ डी के साथ। अब ओ ए हमारे पास वाई एक्सिस वाली साइड आ गई, ओ डी हमारे पास एक्स एक्सिस वाली साइड आ गई, तो हमारे पास ये दोनों साइड्स आ गई। तो हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। हम लोगों ने उसका एरिया कैसे निकाल लिया कि उसको दोनों साइड्स को एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली साइड को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ओ ए को मल्टीप्लाई करवा दिया ओ डी के साथ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी। अब हम लोगों ने अभी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का फार्मूला ड्राइव किया है। मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रफ में करवाया है उसमें मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 1/2 और उसकी दोनों साइड्स को जब हम लोग दोनों साइड्स की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया। इसकी दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, ए सी और बी सी। ये हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी दोनों साइड्स ए सी और बी सी हैं हमारे पास। हम लोगों ने ए सी और बी सी को मल्टीप्लाई करवाया हाफ 1/2 के साथ लिखकर, क्योंकि 1/2 ये हमारे पास फॉर्मूला में आ रहा है, तो हम लोग हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए, और जो हमारे पास ओ डी है, ओ डी, अब देखिए ओ डी और ए सी एक दूसरे के बराबर हैं। ओ डी भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ डी भी टाइम के इक्वल होगा और ए सी भी टाइम के इक्वल होगा। ओ डी हमारे पास ए सी के इक्वल है और ये दोनों जो है वो टाइम के इक्वल है। तो सो अबव इक्वेशन, यानी कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन हम लोग इनकी वैल्यूज़ जो है वो ये वाले जो है इसमें पुट कर देंगे। ओ डी की वैल्यू 2t पुट कर दी, ए सी की वैल्यू भी t पुट कर दी, ओ ए की वैल्यू जो है इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 और इंटू टी क्रॉस बी सी। ये हमारे पास बी सी आ गया। अब देखिए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में से भी पढ़ी थी कि बी सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये जो लाइन है हमारे पास ए बी, इसका स्लोप निकाल कर, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम के इक्वल थी, ए टी के इक्वल थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि हमारे पास जो बी सी है वो ए टी के इक्वल होगा। ये हम लोग इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे ना कि बी सी इज इक्वल टू ए टी है तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरी है ही नहीं। आप अब एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी आपको एक्सप्लेनेशन आती है। एग्जामिनर तो ये बात नहीं सोचेगा ना। तो आप लोग बी सी इज इक्वल टू ए टी कैसे है इसको यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। एग्जामिनर
देखेगा कि आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है तो वहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जो वैल्यू ऑफ ए सी बी सी हमारे पास जो है वो वर्क इक्वेशन में हम लोगों ने ये बी सी की वैल्यू निकालनी है ए बी लाइन का स्लोप निकाल कर। स्लोप हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है, ए के, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। ठीक है, ए सी देखिए हमारे पास टी के इक्वल है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ए सी जो है हमारे पास वो टी के इक्वल है। तो ए स्लोप ऑफ लाइन जब हम लोगों ने निकाली, आप देखें हमारे पास ये जो लाइन है ए बी, इसकी स्लोप ऑफ लाइन निकाली, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो ए के इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास आ गई इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। स्लोप ऑफ लाइन ये आ गई, स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होती है, ए के, तो ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी आ गया। ए सी देखिए यहाँ पर ए सी जो है वो टी के इक्वल है तो बी सी ओवर टी बन गया, ए इज इक्वल टू, और बी सी की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी हुई तो बी सी इज इक्वल टू 80 आ गया। तो हम लोग देखेंगे द वैल्यू ऑफ बी सी इन अबव इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। हमारे पास ये जो लाइन ए बी है इसका हम लोगों ने स्लोप लिया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए, स्लोप जो है वो ए के इक्वल होता है तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी आ गया। ए सी की वैल्यू हमारे पास टी थी तो टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी इज इक्वल टू 80 आ गया। हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो बी सी की जो वैल्यू है 80 वो पुट कर देंगे तो एस इज इक्वल टू वी आई टी क्रॉस प्लस 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाई, जब हमारे पास ये बी सी था यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की 80 तो हमारे पास जब ये टी और टी जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो वो टी स्क्वायर बन गया, 1/2 80 स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ऐसे वी आई जब मल्टीप्लाई हुआ टी के साथ तो वी आई टी बन गया। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया। तो स्टूडेंट आज का यहाँ टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो गया। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड, तो सबसे पहले आप लोगों ने अलजेब्रिक मेथड आप लोग वो लिखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, अब उसकी हेडिंग देंगे, फिर आप लोग वो सारा अलजेब्रिक मेथड एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप लोग डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड लिखेंगे, फिर उसके ये सारे के सारे जो ग्राफिकल जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप सारे के सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम को कोरिलेट करता है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, अब देखिए हमारे पास पोजीशन और टाइम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी कि पोजीशन और टाइम को कोरिलेट करता है फिजिकल सिग्निफिकेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे लिखेंगे, इट कोरिलेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कोरिलेट द पोजीशन एंड टाइम। अब देखें ये जो एस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ये एस जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस होंगी वो यही होंगी कि ये पोजीशन और टाइम को कोरिलेट करती है। उसके बाद आप लोग ये सारे जो है वेरिएबल्स लिख देंगे, फैक्टर्स लिख देंगे कि वी आई क्या है, टी क्या है, ए क्या है, एस क्या है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।